So, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू वी आर प्रैक्टिसिंग एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स. यस स्टूडेंट्स, आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस होगी, जिसमें मैं आपसे रैंडम कोई से भी सेंटेंस आपसे पूछ सकता हूं. ये मेरी मर्जी है कि मैं आपसे क्या पूछूं, ठीक है, और आपसे वो बनना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपसे बन रहा है, जो भी आप कर पा रहे हो, उसमें एक रिजल्ट दिखना चाहिए कि नहीं यार आप सच में आपने पर्सोना से सीखा है और आप में इंप्रूवमेंट आया है. ओके, देखिए मैंने कहा निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा. ही मस्ट हैव ईटन फूड. ही मस्ट हैव ईटन फूड. निश्चित ही वो चला गया होगा. ही मस्ट हैव गॉन देयर. निश्चित ही वो आ गया होगा. ही मस्ट हैव कम हियर. तो आप सभी ने स्ट्रक्चर देखा है कि हम लोग इसको किससे बनाते हैं? विल हैव से. मैंने कहा कल तक वह वहां पहुंच गया होगा, तो ही विल हैव रीच देयर बाय टुमारो. पहुंच चुका होगा या फिर पहुंच गया होगा, दैट इज विल हैव. अब यहां पर आप देखो, दिस इज मे हैव. शायद वो चला गया होगा. ही मे हैव गॉन देयर. शायद ही वो चला होगा. ही मस्ट हैव गॉन देयर. वो चला गया होता. ही वुड हैव गॉन देयर. तो विल हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव. आपके पास में you can see the three different situations are here. This is the first one. ऐसे देखो, वह जा रहा होगा कल. He will be going tomorrow. शायद वो अभी जा रहा होगा. He may be going tomorrow. शायद ही वो अभी जा रहा होगा, कम संभावना है. He might be going now. और वह जा रहा होता. निश्चित ही वह जा रहा होगा. He must be going now. और वह जा रहा होता. He would be going now. टोटल खेल पूरा का पूरा रिवीजन क्या है भाई? हमें जैसे प्रैक्टिकली हम बातचीत करने में यूज करते ना, वी हैव टू यूज द थिंग इन द सेम वे. निश्चित तुम वहां नहीं गए होंगे, है ना, इसीलिए तुम यहाँ आए हो. आई एम श्योर यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, दैट्स व्हाई यू हैव कम हियर. निश्चित ही तुमने, है ना, पढ़ाई नहीं की होगी, इसीलिए तुम फेल हो गए होंगे. आई थिंक यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड, दैट्स व्हाई यू मे हैव फेल्ड. यू नो, तो एक में श्योरिटी दिखा रहे हो, एक में पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो. तो जिसमें श्योरिटी दिखा रहे हो उसमें मस्ट हैव, जिसमें पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो उसमें मे हैव. यही तो इंग्लिश है. ओके, सो आप हर एक चीज को एक तरीके से समझना होगा. वो तरीका हमें डेवलप करना होगा, है ना. मैंने कहा वो कल बिजी होगा. ही विल बी बिजी टुमारो. शायद वो बिजी होगा. ही मे बी बिजी. शायद ही वो बिजी होगा. ही माइट बी बिजी. निश्चित ही वो बिजी होगा. ही मस्ट बी बिजी. और वह बिजी होता. He would be busy. Getting? ऐसे ही will have plus will have plus object. मैंने कहा उसके पास पैसे होंगे. He will have money. शायद उसके पास पैसे होंगे. He may have money. शायद ही उसके पास पैसे होंगे. He might have money. निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे. ही मस्ट हैव मनी. और उसके पास पैसे होते हैं. ही वुड हैव मनी. तो ही विल हैव, ही मे हैव, ही माइट हैव, ही मस्ट हैव एंड ही वुड हैव. आप देख सकते हैं सारी की सारी जो सिचुएशन है, हाउ इट इज वर्किंग, ये किस तरीके से आपकी काम कर रही है. ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इनको बनाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें खर्च नहीं करनी पड़ रही है. सिंपली हमें चीज़ों को, पैटर्न को समझना है. और अगर हम पैटर्न को समझ गए देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी. मैंने कहा उसके पास पैसे होंगे. कम ऑन, उसके पास पैसे होंगे कल. ही विल हैव मनी टुमारो. शायद अभी उसके पास पैसे होंगे, या शायद उसके पास अभी पैसे हो सकते हैं. ही मे हैव मनी नाउ. शायद ही उसके पास पैसे हो सकते हैं. ही माइट हैव मनी नाउ. निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे. ही मस्ट हैव मनी.
निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे, ही मस्ट हैव मनी। निश्चित ही उसके पास नॉलेज होगा, ही मस्ट हैव नॉलेज। निश्चित ही उसके पास स्किल्स होगी, ही मस्ट हैव स्किल्स। आपके पास स्किल्स होती अगर आपने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया होता था, यू वुड हैव स्किल्स। ये देखो है क्या, स्किल नहीं है, होती तो आपके पास स्किल्स होती अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया होता था, यू वुड हैव स्किल्स, यू वुड हैव स्किल्स इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया होता, अगर आपने इस कोर्स को पिछले साल ज्वाइन कर लिया होता, इफ यू हैड ज्वाइन दिस कोर्स लास्ट ईयर। अब यहां पर इसकी हिंदी समझो आप, यू वुड हैव स्किल्स, आपके पास स्किल्स होती, ठीक है, आपके पास स्किल्स होती यदि आपने इस कोर्स को पिछले साल ज्वाइन कर लिया होता, पिछले साल ज्वाइन कर लिया होता, ठीक है। आपके पास स्किल्स होती यदि आपने इस कोर्स को पिछले साल ज्वाइन कर लिया होता। अब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपके पास स्किल्स होती, यू वुड हैव स्किल्स। आपके पास नॉलेज होता, यू वुड हैव नॉलेज। ऐसे कम से कम 20 से 30 सेंटेंस बोल के टंग पर पहले लेकर आओ। आपके पास नॉलेज होता यदि आप पिछले साल यहां आ गए होते, यू वुड हैव नॉलेज इफ यू कैम हियर लास्ट ईयर, ठीक है। आपके पास सब कुछ होता आज अगर आपने समय पर सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया होता। यू वुड हैव एवरीथिंग टुडे इफ यू इन्वेस्टेड योर मनी ऑन द राइट टाइम ऑन द राइट प्लेस। यू नो व्हाट, आपके पास एक कार होती अगर आपने खरीदी होती तो, यू वुड हैव अ कार इफ यू बॉट इट। आपके पास नॉलेज होता अगर आप पढ़ाई करते तो, यू वुड हैव नॉलेज इफ यू स्टडीड। तो ऐसे कम से कम 10 से 12 रैंडम सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश आप बना ले ताकि वो आपके टंग पर आ जाए। आज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम स्ट्रक्चर्ड बेस्ड चीज़ें सारी सीख रहे हैं। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, आप सीख जाओगे, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन अ प्रैक्टिकल वे और प्रैक्टिकली व्हेन वी कम्युनिकेट विद समवन, वी डू नॉट यूज दिस थिंग्स। और यही वो प्रॉब्लम है कि हम लोग रैंडम सेंटेंस नहीं बना पा रहे। मैंने आपसे कोई सा भी रैंडम सेंटेंस पूछ लिया, मैंने कहा निश्चित ही तुम आज घर पर हो, क्या कहोगे? यू मस्ट बी एट होम टुडे, आई एम श्योर। यू नो, आपके पास आज सब कुछ होता अगर आप कल मेहनत करते तो। यू वुड हैव एवरीथिंग टुडे, यू वुड हैव एवरीथिंग टुडे इफ यू वर्कड हार्ड यस्टरडे। आपने अपना कल बर्बाद किया, आपने अपना कल बर्बाद किया, इसलिए आज आप प्रॉब्लम में हो। यू वेस्टेड योर यस्टरडे, यू वेस्टेड योर पास्ट एंड दैट्स व्हाई। कल बर्बाद किया मतलब पास्ट बर्बाद किया। यू वेस्टेड योर पास्ट एंड दैट इज व्हाई यू आर इन ट्रबल टुडे। जो व्यक्ति प्रेजेंट में मेहनत करता है उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। द पर्सन हु वर्क्स हार्ड इन प्रेजेंट, हिज फ्यूचर इज ब्राइट। अगर फ्यूचर को ब्राइट करना है तो प्रेजेंट में मेहनत करो। इफ यू हैव टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, वर्क हार्ड इन प्रेजेंट। यू नो, ऐसे रैंडम सेंटेंस बोलो। मैंने कहा शायद वो कुछ कर रहा होगा, उसे कॉल मत करो। ही मे बी डूइंग समथिंग, डोंट कॉल हिम। शायद ही वो कुछ कर रहा होगा, ही माइट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा, आई एम श्योर ही मस्ट हैव इटन फूड। निश्चित ही आप पढ़ाई कर रहे होंगे, यू मस्ट बी स्टडीइंग। निश्चित ही उसके पापा ऑफिस के लिए चले गए होंगे, आई थिंक हिज फादर मस्ट हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस because now it's 9:30 and every day he goes to office at 9 o'clock. So I think he must have gone to office. He must have gone to office. निश्चित ही वो ऑफिस चले गए होंगे तो he must have gone to office. निश्चित ही वो यहाँ आ गए होंगे, क्या कहोगे? He must have come here. निश्चित ही वो यहाँ आ गए होंगे, he must have come here. निश्चित ही उन्होंने पढ़ाई कर ली होगी, they must have studied. निश्चित ही उन्होंने sentences बना लिए होंगे, they must have made sentences. They must have made sentences. निश्चित ही वे वहां चले गए होंगे, क्या कहोगे? They must have gone there. शायद वो कुछ कर रहा होगा, क्या कहोगे? He may be doing something. शायद वो यहां आ रहा होगा, he may be coming here. शायद ही वो यहां आ रहा होगा, he might be coming here. He might be coming here. निश्चित ही वह कुछ कर रहा होगा, he must have
sorry, he must be doing something. He must be doing something. निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे. I'm sure he must have money. मुझे यकीन है, I'm sure. मुझे यकीन उसके पास निश्चित ही पैसे होंगे, इसीलिए वो नई कार खरीद रहा है. I'm sure he must have money. That's why he's buying a car. ठीक है. I'm sure he must have money. That's why he's buying a car. मुझे पता है आप क्या चाहते हो. I know what you want. I know what you want. निश्चित ही वह लिख रहा होगा. I'm sure he must be writing. I'm sure he must be writing. Okay, sentences बनाओ. Make sentences. Make sentences. शायद उसने sentences बना लिए होंगे. शायद उसने sentences बना लिए होंगे. He, come on, बोलना है, बोलने से काम चलेगा. शायद उसने sentences बना लिए होंगे. Come on. I think he may have made sentences. शायद ही उसने sentences बनाए होंगे. कम possibility है. He might have made sentences. Come on. He might have made sentences. निश्चित ही वह sentences बना चुका होगा. निश्चित ही के लिए लगेगा आपका must have. He must have made sentences. निश्चित ही वो चला गया होगा. He must have gone. निश्चित ही वो आ गया होगा. He must have come. निश्चित ही उसने पढ़ाई कर ली होगी. He must have studied. निश्चित ही उसने sentences बोल लिए होंगे. He must have speak sentences. So this is the way to practice. और इसमें एक बात अपने दिमाग में अच्छे से लर्न कर लेना कि सारा का सारा कंटेंट इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. ठीक है. तो आपको पूरी टोटल प्रैक्टिस करना है. मैंने कहा निश्चित ही उसके पास पैसे होंगे. आई एम श्योर ही मस्ट हैव मनी. शायद ही उसके पास पैसे होंगे. ही माइट हैव मनी. शायद वो कुछ कर रहा होगा, उसे कॉल मत करो. ही मे बी डूइंग समथिंग, डोंट कॉल हिम. शायद ही वह सो रहा होगा बिकॉज ये 9:30 हो रहा है अभी. नाउ द टाइम इज 9:30. ही माइट बी स्लीपिंग. ही माइट बी स्लीपिंग. निश्चित ही वो सो रहा होगा. ही मस्ट बी स्लीपिंग. निश्चित ही वो कहीं जा रहा होगा. ही मस्ट बी गोइंग समवेयर. निश्चित ही आप यहाँ आ रहे होंगे. यू मस्ट बी कमिंग हियर. है ना. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस. दिस इज द वे टू वर्क. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. सो आई इंसिस्ट कि आप एक पैटर्न के थ्रू स्टडी करें, एक पैटर्न के थ्रू चले, ताकि आपको समझना, चीज़ों को समझना, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट्स गोइंग टू बी क्वाइट ईजी. है ना. तो बिल्कुल आप लोग जो है इस पैटर्न के थ्रू प्रैक्टिस करें, इस पैटर्न के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो सारी की सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी. कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. चलिए. सो दिस इज़ द प्रैक्टिस दैट वी डिड. अब मैं आप लोगों को आगे की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ एडवांस मॉडल पर, मॉडल वर्ब्स पर, जो आपको समझनी है. देखिए, हम सब जानते हैं could से हम बनाते हैं could have. ओके. should से बनाते हैं हम लोग should have. must से बनाते हैं हम must have. ऐसे ही ought to से बनाते हैं हम ought to have. ठीक है. ऐसे ही फिर आपको ये तो फिर सबको पता ही है, मे से हमारा मे बी भी बनता है, मे हैव भी बनता है. ठीक है ना. चूंकि पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. देखो, कुड का मतलब क्या होता है पहले वो समझो. कुड की जब बात आती है ना, तो कुड के बहुत सारे यूजेस हैं. कुड का एक मतलब होता है सकता था. कुड का दूसरा मतलब होता है कोई काम आप कर सके या कर पाए. कुड का तीसरा यूज जो है, जो काम हो सकता है उसके लिए भी, बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए आप इसका उपयोग करते हैं. साथ में कुड का उपयोग सकता है भी होता है किसी से रिक्वेस्ट करने में, और रिक्वेस्ट भी स्पेशली किसकी हो, सेकंड पर्सन की हो. सेकंड पर्सन यू के साथ जो रिक्वेस्ट करते हैं. तो ये जो कुड है, इसके 4 यूजेस हैं. मैंने कहा जब मैं 10th में था, मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता था. व्हेन आई वाज इन 10th आई कुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. तो जो काम आप पास्ट में कर सकते थे,
आप में उस काम को करने की काबिलियत थी, आप में उस काम को करने की पावर थी, पोटेंशियल था, उसके लिए आप कुड का उपयोग करते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पापा जो है ना, उनके बचपन में बहुत तेज दौड़ सकते थे। माई फादर इन हिज चाइल्डहुड ही कुड रन वेरी फास्ट, ही कुड रन वेरी फास्ट। तो उनके अंदर वो काबिलियत थी तेज दौड़ने की, उनके बचपन में, अभी नहीं है, थी। तो जो काम आप पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। मैं पहले 10 घंटे पढ़ा सकता था, अर्लियर आई कुड टीच फॉर 10 आवर्स। पहले मैं वहां जा सकता था लेकिन अब नहीं जा सकता हूं। अर्लियर आई कुड गो देयर बट नाउ आई कांट। तो जो काम आप कर सकते थे पहले, उसके लिए कुड आपका लगता है। दूसरा, जो काम आप कर सके या कर पाए। लास्ट नाइट मैं अपना काम पूरा कर पाया, लास्ट नाइट आई कुड कंप्लीट माई वर्क, मैं उसकी मदद कर पाया, आई कुड हेल्प हिम। मैं आपको पढ़ा पाया, आई कुड टीच। मैं सेंटेंसेस बोल पाया, आई कुड स्पीक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना पाया, आई कुड मेक सेंटेंसेस। तो जो काम आप कर पाए, कर सके, उसके लिए आपको कुड लगाना। तीसरा, सकता है पॉसिबिलिटी में, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो। मैंने कहा यार कोई हो सकता है बाहर, समवन कुड बी आउटसाइड, समवन कुड बी आउटसाइड। तो ये वहां भी आपका कुड का उपयोग होता है कि कोई होना, किसी का होना, इसलिए कुड भी लगाया। ये बहुत कम पॉसिबिलिटी, वैसे कम पॉसिबिलिटी के हम ज्यादातर माइट का उपयोग करते हैं, लेकिन कुड भी यूज होता है। साथ ही कुड का उपयोग रिक्वेस्ट में होता है। जैसे आपने किसी से पूछा क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हो, कुड यू प्लीज, कुड यू वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, Could you wait for a couple of minutes? क्या आप 1-2 मिनट के लिए वेट कर सकते हो? That is the first one. B. Could you do this work? क्या आप ये काम कर सकते हो? तो सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। Could you please help me? प्लीज नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। Could you help me? लेकिन प्लीज अगर लगाते हो तो और भी स्वीट और प्यारा लगता है वो। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज मूव लिटिल बिट देयर, यू नो, सो दिस इज एक्चुअली गुड। कुड यू हेल्प मी इन दिस वर्क, क्या आप इस काम में मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो दैट इज अच्छा। एक क्वेश्चन ये भी उठता है सर रिक्वेस्ट करने में तो मे का उपयोग होता है। तो मे का उपयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, आई के साथ और वी के साथ। जैसे आपने कहा सर क्या मैं चला जाऊं, सर मैं गो, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सर मैं कम इन, सर क्या मैं आपका सेलफोन ले सकता हूं, सर मैं आई यूज योर सेलफोन। सो दैट इज मे और कुड यू के साथ लगता है, मे आई और वी के साथ लगता है। ये विशेष ध्यान देना है आपको। सो दिस इज एक्चुअली द कुड। अब इस कुड के बाद जो नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज कुड हैव। अगला क्या है हमारा, कुड से बना है कुड हैव। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है हमको कुड तो समझ में आ गया, वी हैव अंडरस्टूड कुड, नाउ एक्सप्लेन अस कुड हैव। ये कुड हैव क्या है सर? तो कुड हैव आपका वहां यूज होता है जो काम कर आप सकते थे, किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी थी। दोनों में अंतर देखना, यहां पर संभावना थी किसी कार्य के होने की और यहां सकता था, आप में काबिलियत थी। जैसे देखना, रोहन कल छत से गिर सकता था अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचता तो। गिरा क्या? नहीं, गिरने की क्या थी? संभावना थी। So Rohan could have fallen from the terrace if I had not reached there. ठीक है, ध्यान देना। रोहन छत से गिर सकता था यदि मैं वहां नहीं होता तो, या यदि मैं वहां नहीं पहुंचता तो। रोहन could have fallen from the roof या from the terrace if I had not been there, यदि मैं वहां नहीं होता तो, या फिर यदि मैं वहां नहीं पहुंचता टाइम पर तो। इफ आई हैड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, होना के लिए बी की थर्ड फॉर्म लगेगी बीन। और अगर मान लो आप बीन नहीं लगाना चाहते तो इफ आई हैड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। यदि मैं वहां नहीं होता, इफ आई हैड नॉट बीन देयर, यू नो व्हाट, रोहन कुड हैव फॉलन फ्रॉम द रूफ। रोहन छत से गिर सकता था, मतलब रोहन के छत से गिरने की क्या थी? पॉसिबिलिटी थी। ऐसे देखो, यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, मैं फेल हो सकता था। आई कुड हैव फेल्ड
मुझे बताओ, क्या मैं फेल हुआ? नहीं, मैं फेल हो सकता था। फेल होने की क्या थी? पॉसिबिलिटी, संभावना, दैट इज कुड हैव। लेकिन कुड कहां यूज होता है? इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में। ही कुड डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में, ही कुड डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता था। दैट इज ही कुड डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता था इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में। सो दिस इज द थिंग। आप अगर इसको समझ के स्टडी करोगे देन इट वुड बी बेटर। इन हिज चाइल्डहुड ही कुड डू एनीथिंग, उसके बचपन में वो कुछ भी कर सकता था। चलिए, सो नाउ यू कैन सी दिस इज could and this is could have. I think you must have understood the difference between could and could have. Now you need to practice and try to make your sentence, try to make these things in your sentences. So for that 10 to 12 sentences of could you have to speak back to back. कल मैं अपना काम कर पाया, I could do my work last night, I could do my work yesterday. मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था जब मैं स्कूल में था. I could speak English very well when I was in school. मैंने कहा शायद बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे, है ना, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए कुड लगता है। इसके बाद क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। ऐसे ही फिर कुड हैव के बनाओ, तुम वहाँ जा सकते थे कल, यू कुड हैव गॉन देयर यस्टरडे। आप यहाँ आ सकते थे, यू कुड हैव कम हियर। आप उसकी मदद कर सकते थे, आपने क्यों उसकी मदद नहीं की? यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, व्हाई डिडंट यू हेल्प हिम। आप यहाँ आ सकते थे, यू कुड हैव कम हियर। आप ये टॉपिक पढ़ा सकते थे, यू कुड हैव टॉट दिस टॉपिक। आप लिख सकते थे, यू कुड हैव रिटन। आप बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन। सो दिस इज एक्चुअली कुड हैव। ऐसे ही है शुड। शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। और शुड हैव मतलब क्या होता है? चाहिए था। और आप डिफरेंस देखो, मैंने कहा आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको सुनना चाहिए ना जब कोई बोल रहा हो, यू शुड लिसन व्हेन समबडी इज स्पीकिंग। आप सुनते नहीं हो इसलिए आपको समझ में नहीं आता, यू डोंट लिसन, दैट्स व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड। आपको सुनना चाहिए जब कोई बोल रहा हो, यू शुड लिसन व्हेन समबडी इज स्पीकिंग, यू शुड लिसन व्हेन समबडी इज स्पीकिंग। आपको सुनना चाहिए था, कम ऑन, आपको सुनना चाहिए था, यू शुड हैव लिसन। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। अब देखो, काफी सारे स्टूडेंट ये शुड हैव के स्ट्रक्चर को लेकर भी थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। एक में शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है और दूसरे में शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? द फर्स्ट वन दैट वी हैव, दिस इज चाहिए था, एंड द सेकेंड वन पास होना चाहिए। ठीक है, पास होना चाहिए कैसे? मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन। तो ये आप ऐसा समझना है कि ये शुड हैव आपका क्या है? दोनों हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहां पर शुड के बाद ये बीच में प्लस है और फिर ये हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव का मतलब होता है पास होना। मैंने कहा आप एक स्टूडेंट है, आपके पास एटलीस्ट एक पेन तो होना चाहिए, यू आर ए स्टूडेंट, यू शुड हैव एटलीस्ट अ पेन, यू शुड हैव अ पेन एटलीस्ट। कम से कम आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन एटलीस्ट। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव कार। आपके पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव बाइक। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। तो यू शुड हैव टाइम, आपके पास समय होना चाहिए, इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया शुड हैव और ये आपका हो गया शुड प्लस हैव। आप देख सकते हैं शुड हैव और ये शुड प्लस हैव किस तरीके से आपका वर्क कर। मैंने कहा कि भाई आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। आपको पढ़ाना चाहिए था, यू शुड हैव टॉट। आपको दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड अदर्स। आपको यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। सो जो भी काम करना चाहिए था उसके लिए। लेकिन ये वाला शुड हैव, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, यू शुड हैव स्किल्स। आपके पास सब कुछ होना चाहिए, यू शुड हैव एवरीथिंग। सो दिस इज एक्चुअली शुड हैव। अब ऐसे ही आप यहां पर बी लगा दो। बी का मतलब क्या होता है? होना। मैंने कहा यू शुड बी
पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी लॉयल, आपको लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। यू शुड बी क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, एक स्टूडेंट्स को नियमित और पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल जो समय पर काम को स्टार्ट करे। सो दैट इज ए बी। आप देख सकते हैं शुड हैव और शुड हैव के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड एनी मोर अगर आप इस पैटर्न के साथ में से लर्न कर रहे हो, राइट। तो भाई ये आपका बहुत प्यारा पैटर्न है जिसको आप समझ के अगर स्टडी करोगे देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो आइए मैं आपसे और रैंडम सेंटेंसेस पूछ रहा हूं। इसके बाद अगला देखो हमारा शुड और शुड हैव हो गया। मस्ट एंड मस्ट हैव, भैया जब बात मस्ट हैव की आती है तो आपने मस्ट हैव के साथ V3 लगाकर निश्चित ही वाले सेंस में पढ़ा है, तो वो भी इसका यूज है। अब देखो मस्ट को सबसे पहले समझो, मस्ट यूज कहां होता है, ठीक है। मस्ट जो है ना एक्चुअल में आप जैसे किसी से कहो मस्ट, एक तो आप जब कहो कि कोई काम आपको अवश्य करना चाहिए तो आप किसका उपयोग करोगे, मस्ट का। मैंने कहा आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, बोलो यू मस्ट गो देयर, ठीक है, यू मस्ट गो देयर। लेकिन वहीं दूसरी ओर मस्ट जो है आपका किसी एक्शन के आगे, किसी वर्ब के आगे उसकी कह सकते हैं कि नेसेसिटी को दिखाने के लिए भी यूज होता है कि भाई वो जरूरी है करना। मैंने कहा जरूर वहां जाओ तो गो देयर। देखो मैंने कहा वहां जाओ गो देयर, वहां जरूर जाओ मस्ट गो देयर, यहां जरूर आओ मस्ट कम हियर, मस्ट कम हियर। जरूर उसकी मदद करो, मस्ट हेल्प हिम, मस्ट हेल्प हिम। ध्यान से देखना, मतलब मस्ट आपका क्या हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे भी लग रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पता है ना, सेंटेंस 5 होता है। असर्टिव जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, इंटरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाले और WH दोनों आते हैं, इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य जैसे कम हियर, गो देयर, स्पीक इंग्लिश, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव इच्छावाचक वाक्य जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे माई ब्रदर पास विद गुड मार्क्स, ये इच्छावाचक वाक्य है। एंड इन द लास्ट एक्सक्लेमेटरी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। सो आप देख सकते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस के आगे भी मस्ट का उपयोग हो रहा है। मस्ट डू इट, मस्ट गो देयर, मस्ट हेल्प हिम, यू नो। सो इस तरीके से एम्फेसाइज करने के लिए भी मस्ट का उपयोग होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर मस्ट से मस्ट हैव कैसे यूज होता है। तो देखो जब मैं बोलूंगा यू मस्ट हैव गॉन देयर, ठीक है, तो मस्ट हैव के 2 मतलब होते हैं। पहला मीनिंग मस्ट हैव का ध्यान दो, मस्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला मीनिंग होता है चाहिए था, जैसे शुड से शुड हैव बना है ना, आपको वहां जाना चाहिए था, शुड हैव गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर, ठीक है। दूसरा मस्ट हैव का मीनिंग होता है निश्चित ही आपने कोई काम किया होगा या कर चुके होंगे, निश्चित ही आप वहां गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉन देयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ऐसा लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना। यू मस्ट हैव गॉन देयर यस्टरडे, ठीक है, यू मस्ट हैव गॉन देयर यस्टरडे, कल आपको वहां जाना ही चाहिए था। तो बात यस्टरडे से किसकी हो गई, अरे यस्टरडे से किसकी हो गई, पास्ट की बात होगी, चाहिए था की। और जब आप कहीं सेंटेंस में देखो आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, यू मस्ट हैव गॉन देयर, निश्चित ही आप वहां गए होंगे, तो आप विशेष ध्यान इस बात का देंगे कि आपको मस्ट हैव का मीनिंग चाहिए था निकालना है या फिर निश्चित ही कोई काम किया गया होगा निकालना है। वो उसके आगे पीछे जो सेंटेंस आप यूज करोगे उससे आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जस्ट देखो आप बोलते हो आई कट ट्री, मैं पेड़ काटता हूं, आई कट ट्री, मैंने पेड़ काटा, यहां भी कट यहां भी कट,
हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट का एक पास्ट क्या है? आई कट अ ट्री डेली एंड आई कट अ ट्री यस्टरडे। अब आप इन दोनों सेंटेंस को देखो, ए और बी, क्या डिफरेंस है? आई कट अ ट्री डेली एंड आई कट अ ट्री यस्टरडे। यू कैन सी द डिफरेंस। आई कट अ ट्री डेली एंड आई कट अ ट्री यस्टरडे। आई कट अ ट्री डेली का मतलब होता है मैं, ठीक है, रोज एक पेड़ काटता हूं, और आई कट अ ट्री डेली यस्टरडे, तो मैंने कल एक पेड़। तो आप ये डेली और ये यस्टरडे, इससे पहचानोगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस आपको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा कि क्या एक्चुअल में मैटर है और आपको कैसे समझना है, राइट? चलिए, हाँ, सो आपको ऐसे डिफरेंशिएट करना है, तो वही डिफरेंस आपका मस्ट है और ये वाला मस्ट है जो है, ऐसे आपको समझना है। और इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो मैं बुक पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक, और मैंने बुक पढ़ी, आई रीड अ बुक। चूंकि रीड की फर्स्ट फॉर्म भी वही है, सेकंड फॉर्म भी वही है, लेकिन आई रीड अ बुक डेली एंड आई रीड अ बुक यस्टरडे। बस आपको समझ जाना है कि इसका उपयोग कहां करना है, ठीक है? वन इज फ्रॉम प्रेजेंट, द सेकंड इज फ्रॉम पास्ट। सो जब भी ऐसे कभी कभी कंफ्यूजन हो आपको कि भाई कौन सी सिचुएशन में किसको हमें यूज करना है, सो हियर द एडवर्ब टाइम, ये जो वर्ड है ना आपकी, डेली, यस्टरडे, ये सारे आपके एडवर्ब टाइम होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखो, अगर आपको यह पहचान करनी हो कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो उसके एडवर्ब टाइम से आप इसको पहचान लिया करो। एडवर्ब टाइम मतलब ऐसी एडवर्ब्स जो टाइम को रिप्रेजेंट करे। जैसे देखो, प्रेजेंट में क्या, कौन सी एडवर्ब्स होती है? नाउ, एट प्रेजेंट, डेली, प्रेजेंटली, नाउडेज, यू नो, ये ऐसी एडवर्ब्स है जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। पास्ट में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, ये सारे के सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पास्ट को, है ना? फ्यूचर में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ओके, इन कमिंग डेज। तो ये ऐसे आपको पहचानना होता है इन एडवर्ब से कि वो सेंटेंस एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। चलिए, ऐसे देखो, ought to से क्या बनता है? ought to have। मैंने कहा आपको वहां जाना चाहिए, you ought to go there. This is a good advice. If somebody asks you the difference between should and ought to, because both are having चाहिए and चाहिए, but the thing is that ought to is used for the good advice. ought to का उपयोग अच्छी सलाह के लिए होता है, अच्छी एडवाइस के लिए होता है। जब हम किसी को अच्छी एडवाइस दे तो वहां ought to लगता है। जैसे मैंने कहा you ought to follow the traffic rules, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो आपके आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए था। You ought to have followed traffic rules. You can see ought to have followed, तो ought to have के बाद में आपको V3 लगाना है। So this is the way to walk. और जब इस तरीके से आप चीज़ों को समझोगे then things are going to be easy, तो चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, और इनको समझने में आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इंसिस्ट कि आप इस पैटर्न को इस तरीके से समझें ताकि आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टीज या दिक्कत नहीं आए और अच्छे से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाएँ। So this is future, this is past, and this is present.